अवसर दिया, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा जी हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष श्री गिरीश बंडूला जी, जिला अध्यक्ष आकाश पाल जी, और दूसरी बात आपके इसी नगर से विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, विधान परिषद में बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य आपके इसी शहर से आदरणीय श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी और श्री गोपाल अंजान जी, जिन्होंने रिकॉर्ड वोटों से विजय प्राप्त करके कीर्तिमान रचा है। ऐसे लोकप्रिय विधायक श्री हमारे रामवीर सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विजय भान जी, महानगर के प्रभारी मोहनलाल सैनी जी, वीर सिंह जी हमारे पूर्व सांसद जी, अरे बात है, बात तो है लेकिन महानगर के अंदर है, नगर निगम क्षेत्र में, ठीक है। हमारे शायद उत्तर प्रदेश में सबसे अनुभवी महापौर जिन्हें कहा जाएगा श्री विनोद अग्रवाल जी, और मंच पर और मंच के सामने कई वरिष्ठ लोग बैठे, सबका नाम लूंगा तो देर लगेगी। सभी जनप्रतिनिधिगण, कई हमारे ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ पर हैं, क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्यगण भी हैं, हमारे ग्राम प्रधान भी कुछ यहाँ पर आए हैं, कई पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और हमारे इस शहर के महानुभावगण, मैं सबका यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करते हुए लोकार्पण के कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे समूह के द्वारा जो महिलाओं का समूह है, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश इसमें निर्णायक भूमिका अदा कर रहा है। हम लोगों का यही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समूह से 3 करोड़ दीदियों को जोड़ा जाए और 1 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाया जाए, और इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं और जल्दी ही उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चलाते हुए 12 वर्ष तो पूरे ही हुए, लेकिन एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने लगातार 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे और अभी आगे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले हैं। 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, लेकिन 12 वर्ष में देश को 120 साल से भी ज्यादा आगे ले जाने का काम करने वाले, गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए काम करने वाले, भारत को आर्थिक महाशक्ति माने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक अर्थव्यवस्था भारत की आवाज बनकर के खड़ी हुई है, उस दिशा में कीर्तिमान स्थापित करने वाले, सामरिक दृष्टि से आज विश्व की निर्णायक महाशक्ति भारत बन चुका है। इस दिशा में एक ऐसा स्थान भारत को दिलाने वाले, और यह देश आप सब जानते हैं आजादी प्राप्ति के बाद अनेक संकटों का सामना किया, आतंकवादियों के हमले भी बर्दाश्त किए, नक्सलवाद, उग्रवाद, अलगाववाद या एक सामान्यवाद देश के अंदर हो गई,
आज जब मैं आपके बीच में यहाँ खड़ा हूं तो यह गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि अगर भारत में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कोई आतंकवादी हमला हुआ तो गोली का जवाब गोला से देने वाला भारत बनकर के खड़ा। आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देने का काम करने वाला भारत है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान कांप उठता है। पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री थी उसको तहस नहस करने वाली इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसका निर्माण होगा। ऐसे अनेक विषय हैं जिनकी चर्चा करूंगा तो बड़ा लंबा 12 वर्ष का कार्यकाल या अगर 12 दिन लगातार बताया जाए तो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन देश को आगे ले जाने वाले, देश का नाम दुनिया में रोशन करने वाले, गरीबों के कल्याण के लिए ईमानदारी से काम करने वाले, भ्रष्टाचारियों को छठी का दूध भी याद दिला देने वाले। क्या क्या काम किया है, अगर एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं तो 50 करोड़ से अधिक की संख्या में आजादी प्राप्ति के 70 साल बाद जिनका बैंक में खाता नहीं था उनका खाता खुलवाने वाला। और जो कांग्रेस की जब देश में सरकार थी कहती थी कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं किसी गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, तो 1 रुपए में से 15 पैसा पहुंचता। ये प्रधानमंत्री जन धन के खाते के माध्यम से हमें गर्व है कि चाहे दिल्ली से भेजा जाए और चाहे लखनऊ से भेजा जाए और चाहे जितना पैसा भेजा जाए, पाई पाई जिसके पास भेजा जाता है उसके पास पहुंचता है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक ऐसा डंका बजाया है कि अब लीकेज बंद करने का काम है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का काम हुआ, जांच एजेंसियों की कार्रवाई में बड़े बड़े घोटालों का खुलासा हुआ। जिन लोगों ने देश और देश के लोगों को लूटा था उनसे वसूलने का काम और फिर से उनकी भलाई में लगाने का काम या कोई और नहीं, जिन्हें आप लगातार 12 वर्ष से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाने का काम किए हैं, जिन्होंने प्रधान सेवक के रूप में एक एक पल देश की सेवा में, देशवासियों की सेवा में समर्पित किया, ये उनके नेतृत्व में संभव। नगर क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फ्री का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आयुष्मान भारत का भी मैं प्रतीकात्मक यहाँ पे कार्ड 55 करोड़ से अधिक का बन गया, लेकिन 70 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरी कर लिया उनकी आय सीमा कुछ भी हो, सबको 5 लाख रुपए तक के इलाज कराने का कार्ड अलग से बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। किसानों के खाते में सीधे सम्मान निधि भेजने का काम दिल्ली से या देश के किसी हिस्से से स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। जो हमारे किसान सरकार अपना निजी नलकूप लगाए हैं, पहले बिजली का बिल देते थे, अब बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, उनको फ्री में बिजली देने का काम किया जाता है। ऐसे तमाम काम है जिनका वर्णन करूंगा बहुत देर लगेगी। मैं इतना ही आप सब लोगों से कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासत भी, विकास, विश्वास भी और गरीब कल्याण, जिसके परिणाम स्वरूप अयोध्या में 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर से 370 और 35 सदा के लिए विदा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप देश के अनेक ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पहले जाओ 1000 लोग भी पहुंच जाएं तो वहां दर्शन करना मुश्किल हो जाता था, वहां बड़े बड़े कॉरिडोर धाम के रूप में बनकर के तैयार हुए।
प्रयागराज के कुंभ की चर्चा नहीं करूंगा तो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला भी हूँ। और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जिसमें 65 करोड़ से अधिक लोग गंगा यमुना सरस्वती की पावन संगम में डुबकी लगाने का काम, धार्मिक पर्यटन सबसे ज्यादा बढ़ा। आजादी के जब 75 साल पूरे हुए, काश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर घर में तिरंगा फहराने का काम किया। लोकतंत्र की ताकत कैसी होती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश का भरोसा कैसा होता है, उसका परिणाम 2024 के लोकसभा में मुरादाबाद जरूर हार गए थे, संभल हार गए, लेकिन देश ने तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर दे दिया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब रिजल्ट जैसा हम लोग कम से कम यूपी में चाहते थे, मुरादाबाद में चाहते थे, संभल में चाहते थे, जब वैसा नहीं आया तो कार्यकर्ताओं ने कमर कस दिया, जनता ने मोर्चा संभाल लिया कि मोदी जी के नेतृत्व को कमजोर नहीं होने देंगे, उसे मजबूत बनाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव होता है। श्री नायक सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होता है। श्री देवेंद्र सिंह फडणवीस जी के नेतृत्व में सबसे बड़े बहुमत की, जब से महाराष्ट्र देश आजाद हुआ, महाराष्ट्र में जब से विधानसभा चुनाव हुए, सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड या महाराष्ट्र के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बना। दिल्ली प्रदेश बहुत नाटकीय व्यक्ति अरविंद केजरीवाल यहाँ मुख्यमंत्री थे, 27 साल बाद वहां भी हमारी सरकार बनी। बिहार विधानसभा चुनाव जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का कोई कैंडिडेट नहीं था, प्रचार करने गए थे, भाजपा को हराने गए थे, लेकिन मुंह की खाना पड़ा उनको और वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की रिकॉर्ड जीती। 243 में 202 सीटें जीतने में सफलता मिली। और अभी लेटेस्ट पश्चिम बंगाल के कमल 208 सीटें 294 में, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। 370 की जब हम बात करते हैं तो हम देश के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद किए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर भारतीय जनता पार्टी कमल के लिए अभी महीना भर लगभग हुआ है। जो 15 साल से शासन कर रहे थे पश्चिम बंगाल पे, तितर बितर हो गए। जब किस विचारधारा नहीं होती है, कोई लक्ष्य कोई सामने नहीं होता है, नेतृत्व तो कोई विश्वसनीय नहीं होता है, तो उनका यही हश्र होता है जो टीएमसी का होगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे। हमारा लक्ष्य तय है, हम विकास भी करेंगे, लेकिन विरासत को भुला करके नहीं। यह हमारा लक्ष्य सबको दिखाई दे रहा। हम तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव से भरे होंगे। राष्ट्रवाद हमारी प्राथमिकता है, देश पहले दल बाद। इस लक्ष्य को लेकर काम करते हैं, तब देश की जनता का, प्रदेश की जनता का विश्वास है। एक बात और कह करके फिर अभी कई कार्यक्रम में भाषण लंबा नहीं करूंगा। 2014 में कमल खिला, देश में सरकार बनी। 2017 में कमल खिला, प्रदेश में सरकार बनी। 2019 में कमल खिला, फिर देश में सरकार बनी। 2022 में कमल खिला, फिर प्रदेश में सरकार बनी। और 2024 में भी कमल खिला, अंतर रह गया। ये तो लोकतंत्र है, जनता का जो आदेश है शीश झुकाकर स्वीकार करते। लेकिन हमें विश्वास है 2027 में सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक साथ लड़े और चाहे अलग अलग लड़े। 2017 की जो विजय हमें मिली थी 325 सीटों की, उस रिकॉर्ड को तोड़ करके और बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं ब्लॉक परिषद के इस उद्घाटन के अवसर पर बहुत बहुत ब्लॉक प्रमुख जी और आपके सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को
सभी यहाँ जो हमारे पत्रकार मित्र भी आए हैं उन सबको, सभी जो अधिकारीगण उन सबको बढ़िया बनाया है। इसको बढ़िया चलाइए, इसका उपयोग करिए। अभी आने वाले समय में बहुत कुछ करना है। विकसित भारत के लिए ये शुरुआत है, ये समापन नहीं है, ये झांकी है।